हेलो स्टूडेंट, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है भार बटे आयतन प्रतिशत, यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W बटे V परसेंटेज पर आज हम लोग 10 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको पूरा इसकी जितनी भी थ्योरी थी, जितना भी इसका थ्योरी था, हमने आपको पूरा समझा दिया है। तो वहाँ पे अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इस प्लेलिस्ट में बनी हुई है भार बटे आयतन प्रतिशत को जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको बहुत ही कम समय में थ्योरी को समझाया था। ठीक है। आज हम उस थ्योरी की मदद से जितने सवाल हमसे बना सकते हैं, कैसे सवालों को बनाया जाता है, अगर आपसे सवाल कोई पूछ दे तो कैसे आप बनाइएगा, उन सभी सवालों को बनाने का तरीका को सीखेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर मैं थ्योरी को आपको तब बता देता हूँ ताकि आपको आने वाले जितने भी 10 सवाल हैं उन 10 सवालों को सॉल्व करने में मदद मिले। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि भार बटे आयतन प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं W। वेट मतलब भार का क्या होता है W, आयतन का होता है वॉल्यूम, तो वेट बाई V वॉल्यूम परसेंटेज। आखिर ये होता क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में भार बटे आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि देखिए, नीचे क्या है V है, ऊपर क्या है W है, तो यहीं से हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है। देखिए, ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं विलेय की मात्रा। क्या कहते हैं? विलेय की मात्रा। तो ये हमारा विलेय की मात्रा है और ये वाला है विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा नहीं, ये आपका है बिलियन की मात्रा। देखिएगा, जो V है ये है बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। अब देखिए, हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो हमेशा ml में लेते हैं ना। कितना में लेते हैं? ml में। और जो भार लिया जाता है वो हमेशा ग्राम में लिया जाता है। और अगर ये प्रतिशत की बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिलियन लेंगे 100 ml। बिलियन कितना लेंगे? 100 ml। तो 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? भार बटे आयतन प्रतिशत। क्या हमने बताया आपको कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम कहते हैं W बटे V परसेंटेज या भार बटे आयतन प्रतिशत। तो आइए इस चीज को हम लिख के आपको समझाते हैं। देखिए, हमने क्या आपको बताया? हमने आपको यही बताया कि 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को W बटे V परसेंटेज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये हो गया परिभाषा उसका। ठीक है। अब इस परिभाषा की मदद से हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक है। तो सूत्र पे बात करते हैं। सूत्र, ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम केवल आपको दोहरा रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा? हमने आपको बताया कि W बटे V परसेंटेज, यही हमारा है। तो ऊपर हम क्या रखते हैं? विलेय की मात्रा। तो ऊपर जो होगा विलेय की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा W है तो विलेय का भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय का भार। और नीचे आपका हो जाएगा बिलियन का आयतन, क्योंकि V है ना, तो बिलियन का आयतन, गुणे कर देंगे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या, हमारा फॉर्मूला बन गया कि W बटे V परसेंटेज बराबर विलेय का भार बट्टा बिलियन का आयतन गुणे 100। अगर इसको और तरीके से दिखाया जा सकता है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, विलेय का भार को हम दिखाते हैं WA। क्या दिखाएंगे? WA। और बिलियन के भार को दिखाएंगे VT। याद है, हमने T से तो कुल बिलियन को हम T मानते थे ना, और गुणे कर देंगे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, W बटे V परसेंटेज का फॉर्मूला निकल गया शॉर्ट में। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको ये बताया कि भार बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, W बटे V परसेंटेज क्या होता है, या वेट बटे वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सूत्र क्या होता है? W बटे V परसेंटेज का सूत्र होता है विलेय का भार
बट्टा बिलियन का आयतन गुणे 100। शॉर्ट तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W/V परसेंटेज बराबर WA बट्टा VT गुणे 100। तो इसी फार्मूला की मदद से हम सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चीज़ को साथ साथ भी लिख सकते हैं। चलिए अब सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यही हमारा सवाल है। सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि यदि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 बिलियन बनाया गया है तो बिलियन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा चीनी कितना है। तो हमारा चीनी की मात्रा है WA की मात्रा है 20 ग्राम, ठीक है, WA की मात्रा 20 ग्राम है। अब देखिए कि बिलियन कितना है, तो बिलियन बनाया गया 250 ml का, यानी VT कितना है 250 ml। तो अब सीधे फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA बट्टा VT और गुणे 100। तो यहाँ से WA का मान कितना हो जाएगा 20 और VT का मान कितना हो जाएगा 250 और गुणा कर देंगे 100 से। गुणा करेंगे 100 से, 1 0 से 1 0 गया, इसको घटाते तो 5 दूना 10 और 5 चौका 25 और 5 चौके 20, तो 4 दूना 8 परसेंटेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 8% वेट बट्टे V, 8% वेट बट्टे V। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया है। तो पहले सवाल में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले सवाल में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपका सवाल था और इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml नमक के बिलियन में 500 ml नमक के बिलियन में 50 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो वेट बटे V परसेंटेज का सांद्रण क्या होगा, ठीक है। हम एक बताइए, नमक हमारा बिले है, बिले की मात्रा कितना है, WA की मात्रा कितना है, तो WA का मात्रा है 50 ग्राम। 50 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलियन का आयतन कितना है तो VT कितना है 500 ml। तो सीधे फार्मूला लगा देंगे आप लोग। तो फार्मूला क्या होता है, W/V परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, WA बट्टा VT और गुणे 100 कर देंगे। WA का मान कितना है, WA का मान है 50 और इसका मान कितना है 500 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दहा में 50। ये आपका आंसर आ गया 10% वेट बटे वॉल्यूम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक डॉक्टर मरीज को 5% वेट बाई V ग्लूकोज के ड्रिप चढ़ाने की सलाह देता है। ग्लूकोज की कुल मात्रा 500 ml है तो उसमें कितने ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। देखिए ये जो वेट बाई V होता है इसको हम लोग दवाओं में और फार्मेसी में ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या बोला है कि 5%, यानी हमारा दिया है वेट बटे V परसेंटेज कितना दिया है 5%, 5%, ठीक है। ये कितना दिया है 5%। और क्या दिया है, उसके बाद दिया है बिलियन का आयतन, बिलियन ग्लूकोज की कुल मात्रा यानी यदि ग्लूकोज की कुल मात्रा, एक डॉक्टर ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने ग्लूकोज की कुल मात्रा यानी W नहीं है, ये आपका हो गया VT। कितना हो गया VT कितना हो गया 500 ml। कुल बिलियन कितना है 500 ml। तो कितने ग्राम ग्लूकोज है और हमको निकालना है WA का मान। किसका मान निकालना है, WA बराबर कितना होगा, यही हमारा क्या है सवाल है। तो इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे सूत्र को लगाते हैं। वेट बाई V यानी W/V परसेंटेज कितना दिया है 5%, कुल आयतन कितना दिया है 500 ml और W यानी बिले का भार हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं W/V परसेंटेज बराबर क्या होता है WA
बटे वी टी गुणा गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान निकालना है, तो डब्ल्यू ए को वैसे रखेंगे। इसका मान कितना दिया है, इसका डब्ल्यू बटे भी का मान दिया है 5%, यहाँ लिख देंगे 5%, 5%। अब डब्ल्यू ए का मान वैसे ही रहेगा, वी टी का मान दिया है 500, तो डब्ल्यू ए वैसे ही रह जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा है ये, इसका मान दिया है 500 और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 को उधर ले जाएंगे तो डब्ल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 यानी हो गया 25 ग्राम, यानी ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25 ग्राम। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सवाल का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 25 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25 ग्राम। तो यहाँ से हमने सवाल नंबर 3 को भी समझा दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। करें यदि 15% वेट बाई भी NaCl को, यानी देखिएगा क्या क्या दिया है, वेट बटे भी परसेंटेज दिया है 15%। ठीक है, अब NaCl के बिलियन में 200 ml बनाने के लिए, यानी NaCl बिलियन के 200 ml, यानी VT कितना दिया है, 200 ml, तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, यानी WA का मान निकालना है, WA का मान निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे W बटे भी परसेंटेज, W बटे भी परसेंटेज बराबर क्या होता है, WA गुणा बटा VT गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, WA का मान यहाँ रख दीजिए, WA का मान निकालना है, वेट बटे भी यानी इसका मान दिया है 15% बराबर WA का मान निकालना है, VT का मान दिया है 200 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 गुणा होगा WA, तो 15 गुणे 2, तिरे गुणा करेंगे तो 15 गुणे 2 ये हो जाएगा 30 ग्राम, यानी कितना NaCl हमको लेना पड़ेगा, 30 ग्राम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने कॉपी में उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5वां सवाल करें, यदि 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर कुल आयतन 400 ml कर दिया जाए तो बिलियन की शक्ति वेट बटे भी परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे, 40 ग्राम NaOH, यानी WA का मान दिया है 40 ग्राम। ठीक है, कुल आयतन VT का मान कितना दिया है, 400 ml, और हमको निकालना है वेट बटे भी परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधे। तो वेट बटे भी परसेंटेज बराबर हो जाएगा वेट बटे भी परसेंटेज हो जाएगा WA बटा VT और गुणे 100। तो WA का मान कितना दिया है, WA का मान दिया है यहाँ पे, WA का मान आपको दिया है 40 ग्राम बट्टा VT का मान कितना दिया है 400 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दहा में 40, तो ये आपके अगर 10% वेट बटे भी, 10% वेट बटे भी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वां का। ठीक है, तो 5वां को आप पूरा स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, 5वां का आंसर हमने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 250 ml बिलियन में 12.5 ग्राम यूरिया घुला है, तो बिलियन का भार बटे आयतन प्रतिशत की सांद्रता की गणना करें। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, देखिए हमको दिया है ग्राम, यहाँ पे हमको दिया है कितना ग्राम यूरिया, तो ये हमारा WA है, WA का मान कितना दिया है 12.5 ग्राम, और VT का मान कितना दिया है 250 ml, और हमको निकालना है वेट बटे भी परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, वेट बटे भी परसेंटेज कितना होगा, तो ये निकालते हैं इसको। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वेट बटे भी परसेंटेज बराबर, तो क्या हो जाएगा WA बटा VT और गुणे
100। तो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान दिया है 12.5, 12.5, वीटी का मान दिया है 250 और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ देखिए ये इससे कट जाएगा, 12.5 दूना 25 होता है, 12.5 दूना 25 और 2 5 10। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 5% वेट बटे भी, 5% वेट बटे भी। आप चाहें तो एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको इजीली ये बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 बिलियन में 100 ml में 2 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थित है, तो इसकी वेट बटे भी सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए 2 ग्राम क्या है, ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4। तो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान दिया है आपका 2 ग्राम। वीटी का मान कितना दिया है 100 ml, वीटी का मान दिया है 100 ml और डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज निकालना है। तो डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला लगाते हैं सीधे। तो डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए बट्टा वी टी और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है 2 ग्राम, वीटी का मान कितना दिया है 100, गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका 2% वेट बट्टे वी, 2% वेट बट्टे वी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का एकदम सॉल्यूशन आपके सामने हो गया, ठीक है। बस फॉर्मूला है, रख लेना है और आगे बढ़ना है। इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10% वेट बटे भी गन्ने के रस यानी सुक्रोज के 1.5 लीटर, 1.5 लीटर बिलियन में सुक्रोज की ग्राम में मात्रा ज्ञात करें। कोई बात नहीं, वेट बटे भी दिया हुआ है ना, तो वेट बटे भी परसेंटेज दिया हुआ है आपको, ये आपका दिया है 10%, ठीक है। 10% कॉमा, उसके बाद आपको देखिए कुल बिलियन, वीटी कितना दिया हुआ है, वीटी दिया हुआ है 1.5 लीटर। तो इस 1.5 लीटर में 1 लीटर में कितना 1 लीटर में कितना ml होता है 100 ml। तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे ml, जैसे आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500 ml, ठीक है, 1500 ml। अब वीटी मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू ए का मान निकालना है। डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। डब्ल्यू बट्टे भी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बट्टा वी टी और गुणे 100। तो डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज का मान दिया है 10, डब्ल्यू ए का मान निकालना है, वी टी का मान दिया है 1500, गुणा करेंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 15 जाएगा उधर, तिरे गुणा कर लेके जाएंगे, तो डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10, तो 15 दहा में 150 ग्राम, 150 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल नंबर 8 का एकदम सही जवाब है। तो इस तरह आप इन सवालों को इजीली बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, एक औषधीय सिरप में 2.5% डब्ल्यू बटे भी दवा मौजूद है, तो 200 ml सिरप की बोतल में दवा की कुल मात्रा क्या है, 200। तो ठीक है, दवा की कुल मात्रा हम देख लेते हैं, यानी दवा कितना डाला गया है ग्राम में, तो हमको डब्ल्यू ए निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखाएंगे डब्ल्यू ए का मान निकालना है। हाँ, वेट बटे भी परसेंटेज कितना दिया है, ये दिया है 2.5%, 2.5%, और वीटी कितना दिया है 200 ml। तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज बराबर डब्ल्यू ए बट्टा वी टी और गुणे कर देंगे 100 से। डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान निकालना है हमको, और डब्ल्यू बटे भी परसेंटेज कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 2.5% बराबर 2.5%। अब इसका मान देख लीजिए कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान निकालना है, वी टी का मान दिया है 200 गुणे कर देंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब डब्ल्यू ए निकालना है, तो ये जाएगा उधर, तिरे गुणा करेंगे तो 2.5 और गुणे 2 कर देंगे, तो 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 ग्राम। 5 ग्राम हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह हम
क्वेश्चन नंबर 9 को ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका कितना आंसर होगा। तो 5 ग्राम जो होगा इसका सही जवाब होगा, एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी सवाल है, कह रहे कि 20 ग्राम विलय को इतने जल में घोला जाए कि विलयन की कुल आयतन 500 ml हो जाए। प्राप्त विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, विलय का मान, विलय का भार है WA। ध्यान से देखेंगे इसको, ये हमारा जो है ये हमारा WA का मान है। ठीक है, WA का मान कितना दिया है 20 ग्राम, और कुल आयतन कितना है VT 250 ml, और हमको निकालना है वेट बटे भी परसेंटेज कितना होगा। तो सीधे फार्मूला लगाएंगे, और क्या करेंगे इसमें कोई, तो सीधे फार्मूला लगाते हैं। तो सीधे फार्मूला लगाएंगे तो वेट बटे भी परसेंटेज बराबर WA गुणे VT और गुणे 100। WA का मान कितना दिया है, तो वेट बटे भी परसेंटेज बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा WA का मान दिया है 20 ग्राम और इसका मान दिया है 250, VT का मान गुणे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे हम कटाएंगे 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 चौके 20 और 5 25, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका 8% वेट बटे V। तो यहाँ तक हमारा टोटल 10 सवालों का जवाब हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो यहाँ तक हमने आपको कुल 10 सवालों को हल करके बताया कि कैसे इन सवालों को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आयतन प्रतिशत। तो उम्मीद है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।